हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 156 के बारे में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 7 एवं 8 जनवरी 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराने की केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 2022। अगर हम डिटेल में बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराने की केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। और मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों चिंकी यादव एवं ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा शूटिंग के ओलंपिक कोटा जीतना भी गर्व का विषय है। और इसी प्रकार प्रदेश के 25 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफायर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री कप एवं विधायक कप का आयोजन होगा। ये टर्म इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ये है कि प्रदेश में नए एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री कप का आयोजन भी किया जाएगा। और गत सरकार ने विधायक कप का आयोजन बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा शुरू किया जाएगा। तो विधायक कप फिर से शुरू किया जाएगा और मुख्यमंत्री कप का भी आयोजन किया जाएगा प्रदेश में। आगे बात करेंगे तो योग खेलो इंडिया गेम्स 2021 में शामिल। योग को भी जो खेलो इंडिया गेम्स 2021 है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा योग को खेलो इंडिया गेम्स 2021 के खेल के रूप में शामिल किया गया है। और प्रदेश में योग के विस्तार के लिए जिला स्तर पर विवेकानंद योग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है कि विवेकानंद योग सेंटर्स की स्थापना मतलब कि प्रदेश में कौन से स्तर पर की जाएगी? तो जिला स्तर पर। और ये किस लिए किया जाएगा विवेकानंद सेंटर्स का? तो योग को सिखाने या योग करने के लिए। यहाँ पर आगे बात करें तो इसके बाद विकास खंड स्तर पर भी इनका विस्तार किया जाएगा। विवेकानंद के नाम से ये सेंटर्स खोले जाएंगे योग के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। आगे बात करें यहाँ पर तो भोपाल में पुरुषों की हॉकी तथा मार्शल आर्ट अकेडमी। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे पुरुषों की हॉकी एवं मार्शल आर्ट अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये भोपाल में है। प्रदेश में हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में तथा महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर में पुनः स्थापित की जाएंगी। ठीक है, ये अभी स्थापित थी, अब इनका पुनः स्थापित की जाएंगी। और टीटी नगर स्टेडियम में मार्शल आर्ट अकेडमी बनाई जा रही है। तो मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो टीटी नगर भोपाल में। और भोपाल में शूटिंग रेंज का भी विस्तार किया जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखनी, क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जैसे मार्शल आर्ट अकेडमी प्रदेश के किस जिले में है, या पुरुष हॉकी अकेडमी कहाँ है, महिला हॉकी अकेडमी मध्य प्रदेश के किस शहर में है या जिले में है? तो ग्वालियर में। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो है कि ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर एवं भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का निर्माण तथा भोपाल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के निर्माण की योजना है। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है कि ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का निर्माण और भोपाल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के निर्माण की योजना है। और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में खिलाड़ियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। और यहाँ पर रांझी जबलपुर में तीरंदाजी की विश्व स्तरीय अधोसंरचना बनाए जाने की भी योजना है। तो इसी टाइप से आपके जो एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं कि जैसे जबलपुर में तीरंदाजी का विश्व स्तरीय अधोसंरचना बनाए जाने की योजना मतलब प्रदेश के किस जिले में है? तो जबलपुर के रांझी में। ये याद रखना है। और बीजलपुर इंदौर में पड़ता है ये, तो में मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें स्पोर्ट्स वगैरह से एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं। तो इसलिए ये आपको याद रखने कि बीजलपुर इंदौर में कौन सा है? तो मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण
कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 10 अंतर्राष्ट्रीय व 40 राष्ट्रीय पदक अर्जित किए मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो खेल मंत्री है मध्य प्रदेश की श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, और उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अगस्त माह से प्रदेश की खेल अकेडमियों को प्रारंभ कर दिया गया था, और यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि गत 5 महीनों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 अंतर्राष्ट्रीय एवं 40 राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 2020 में मध्य प्रदेश ने कितने राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं या अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं, या फिर किसी भी खेल में हो तो कितने, जैसे राष्ट्रीय खेल होते हैं तो उनमें कितने पदक किस प्रदेश ने अर्जित किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अगर थोड़ा सा एग्जाम को टफ बनाना हो लेवल को पेपर के। यहाँ पर आगे बात करें तो 9,684 युवाओं को रोजगार भी दिया गया जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत 9,684 युवाओं को रोजगार प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये आपको इतने टर्म से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मतलब कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम, MP कांस्टेबल, SI वगैरह की जो अपकमिंग वैकेंसियां हैं उनकी तैयारी आप लोग लाइव वीडियो कोर्सेज या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी सभी टेस्ट सीरीज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है MSuccess50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो आप लोग जल्दी जाकर टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियो कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू करें और सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोषण वाटिकाओं, किचन गार्डन जिनको नाम दिया गया था, का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, माँ की बगिया। अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा के कन्वर्जेंस से हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका, किचन गार्डन बनाए जाएंगे, और स्कूलों में जगह न होने पर गांव में अन्य स्थान पर भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती हैं, और पोषण वाटिका का नाम माँ की बगिया होगा अब। ठीक है, स्कूल की स्वच्छता एवं माँ की बगिया के विकास एवं संरक्षण में विद्यार्थियों का पूरा योगदान लिया जाए। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 7 जनवरी को मिंटो हॉल भोपाल से प्रदेश में निर्मित 2500 किचन शेड और 7100 पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण उपरांत संबोधन में ये मतलब इसका नाम बदलने और जो इसकी योजना है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का लोकार्पण किया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के सांची जो पर्यटन स्थल है वहां पर बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का लोकार्पण किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसका लोकार्पण पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया, और उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों को पर्यटन के साथ ही भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। और उन्होंने 7 जनवरी को सांची में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया। आगे बात करें तो कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्धिस्ट स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुद्ध जम्बू द्वीप थीम पार्क 17 एकड़ में फैला हुआ है, और थीम पार्क में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जो थीम पार्क है वो महात्मा बुद्ध के जीवन सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किसके सिद्धांतों पर बनाया गया है या थीम क्या है उसकी। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से निर्मित है, ये जीवन पर आधारित। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में। और इसमें बुद्ध और बौद्ध धर्म का कालानुक्रमिक समय, इसका उद्भव, विस्तार और प्रसार सेंटर की गैलरियों में प्रस्तुत किया गया है, और बुद्ध के जीवन के 4 महान क्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिक्रमा पथ
4 प्रतीकात्मक पेड़ों का उपयोग करके इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाहर बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है ये पार्क, ठीक है। कहाँ है? तो सांची में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट मीटर वाला तीसरा शहर बन गया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, उज्जैन। अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को और गति देते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 8 जनवरी से उज्जैन शहर में मीटर स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है और इंदौर और रतलाम के बाद इस तरह के अत्याधुनिक मीटर वाला उज्जैन तीसरा शहर बन गया है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तीसरा शहर बना है उज्जैन और पहला अत्याधुनिक मीटर वाला शहर बनाया गया था इंदौर, फिर दूसरा रतलाम और अब तीसरा उज्जैन को इसमें शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि जनवरी अंत से रतलाम एवं उज्जैन में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को ऊर्जस ऐप पर स्मार्ट मीटर लाइव मिलने लगेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करें तो श्री तोमर ने बताया कि कंपनी आगामी 1 माह के दौरान देवास, महू, खरगोन में भी स्मार्ट मीटर लगाना प्रारंभ करेगी। तो उज्जैन का जो वर्क हो रहा है और इसके बाद जो आगामी माह है फरवरी, उसमें देवास, महू और खरगोन में भी स्मार्ट मीटर लगाना प्रारंभ करेगी और ये पूरे शहर स्मार्ट मीटर वाले होंगे और इन स्थानों पर मीटर रीडरों का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हर माह की अंतिम तिथि पर मीटर से रेडियो फ्रिक्वेंसी तरीकों से डेटा सीधे बिलिंग सेक्शन पहुंच जाएगा। तो एक अच्छी योजना है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के किस मंत्री द्वारा 9 जनवरी को भोपाल के इकबाल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक्शन फिल्म धाकड़ का शुभारंभ किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, पर्यटन मंत्री। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 9 जनवरी को भोपाल के इकबाल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक्शन फिल्म धाकड़ का शुभारंभ करेंगी और फिल्म के निर्माता श्री दीपक मुकुट सोहम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और AKIGAI मोशन पिक्चर मुंबई हैं और निर्देशक श्री रजनीश घई की इस फिल्म के प्रमुख कलाकार सुश्री कंगना रानौत, श्री अर्जुन रामपाल, ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा सुश्री दिव्या दत्त हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि फिल्म के जो निर्देशक हैं वो कौन कौन है यहाँ पर। और फिल्म के प्रमुख शूटिंग स्थल सारणी पावर प्लांट, पचमढ़ी एवं भोपाल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और लगभग 2 माह में फिल्म की शूटिंग पूरी की जाएगी। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के अब तक के कार्यकाल में 10 परियोजनाओं, फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग संपन्न हुई है और वर्तमान में लगभग 10 परियोजनाओं की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चल रही है। इनमें अगर बात करें तो भोपाल, इंदौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना तथा निवाड़ी जिले के स्थल इसमें प्रमुख हैं शूटिंग के लिए प्रदेश में। और यहाँ पर प्रदेश में शूट की गई सुश्री भूमा पडेनेकर और श्री अरशद वारसी अभिनीत दुर्गामती फिल्म भी मंत्री सुश्री ठाकुर के कार्यकाल में दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी, दुर्गामती। यहाँ पर अगर आगे बात करें तो मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार अब तक किसी भी परियोजना को अनुमोदन नहीं दिया गया था और मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के कार्यकाल में दुर्गामती फिल्म का प्रथम आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करें तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि धाकड़ कंगना रानौत की प्रदेश में निर्मित 4थी फिल्म है ये, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने रिवॉल्वर रानी, मणिकर्णिका, पंगा जैसी लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण भी भोपाल, ग्वालियर और महेश्वर में हो चुका है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
कि कौन कौन सी फिल्म हैं। अगर बात करें कंगना रनौत की, तो ये इन फिल्मों का शूटिंग मध्य प्रदेश में हो चुका है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में देश के किस राज्य में मरीज मित्र योजना शुरू की जाएगी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगर आप जैसे एनटीपीसी, रेलवे का और ग्रुप डी वगैरह ऐसे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम देते हैं, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मरीज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है या की जाएगी, तो तब पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भी जो एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर भी आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही मरीज मित्र योजना शुरू की जाएगी और इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से चिकित्सा क्षेत्र में दे सकेंगे। और यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शहडोल मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ली गई समीक्षा बैठक में कही। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे ये टर्म है तो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें शहडोल मेडिकल कॉलेज की बात हुई है। मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछा जाए कि प्रदेश के किस शहर में मेडिकल कॉलेज स्थित है, या शहडोल मेडिकल कॉलेज किस शहर में या किस जिले में स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि शहडोल मेडिकल कॉलेज शहडोल में स्थित है, ठीक है, या जिले या शहर में स्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या किस जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाल ही में 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाल ही में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि प्रदेश के कितने जिलों में की जा चुकी है? ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर 9। डिटेल में अगर हम बात करें तो राज्य शासन द्वारा बर्ड फ्लू की रोकथाम के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश में अब तक 9 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगरा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में कौओं में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। तो ये अभी बर्ड फ्लू वायरस फैल रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब तक 21 जिलों में 885 कौओं और 9 बगुलों की मृत्यु की सूचना मिली है और विभिन्न जिलों से 293 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा योग अनुसंधान प्रयोगशाला निहसाद भोपाल को जांच के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके का आपका एक टर्म या क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा योग अनुसंधान प्रयोगशाला है वो प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भोपाल जिले में, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं निहसाद, ठीक है, या निषाद। तो ये आपको याद रखना है कि ये प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और ये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा योग अनुसंधान प्रयोगशाला इसका नाम है। और यहाँ पर जो है ये जो बर्ड फ्लू के जो कौ वगैरह होते हैं, बगुले, ये जो जिनसे बर्ड फ्लू फैलता है, तो उनके जो सैंपल हैं उनकी जांच की जाती है, यहाँ पर सैंपल भेजे जाते हैं। तो आज की हमारी ये जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आप लोग ई बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 1000+ MCQ है हिंदी इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के कलेक्शन हैं जो आपके मतलब एज इट इज क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मिलते हैं। और यहाँ पर है मध्य प्रदेश करेंट अफेयर इंग्लिश में ई बुक है जनवरी से सितंबर की, हिंदी में आपको जनवरी से अगस्त तक की मिल जाएगी। अगस्त की ई बुक भी अवेलेबल है और नवंबर और दिसंबर की ई बुक्स भी अवेलेबल है करेंट अफेयर की। और भी जैसे कंप्यूटर हुआ, हिंदी इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ, रीजनिंग, सभी की ई बुक्स अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर है 9516624864, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ओनली, और वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।